नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बंगाल में अब ना ही टीएमसी आएगी, ना ही ममता फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी और ना ही मां माटी मानुष जिंदा रह पाएगा, क्योंकि अब की बार दीदी के खुद के करीबी ने उनकी सियासी कब्र खोदने की कोशिश की है। जी हां, नई बाबरी के नाम पर ममता सरकार ने हुमायूं कबीर को बाहर का रास्ता क्या दिखाया। आज वही हुमायूं कबीर दीदी की राजनीतिक विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब देखिए ना, 6 दिसंबर यानी कि आज है, और ऐसे में क्या आज ही के दिन क्या लिखी जानी है दीदी की बर्बादी वाली स्क्रिप्ट। और इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। हुमायूं कबीर की घातक भविष्यवाणी। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद और नई बाबरी, ममता दीदी की सियासी कब्र। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। अब देखिए ना ही मुगल सल्तनत अभी बची है और ना ही औरंगजेब का दौर अब रहा है, लेकिन दीदी के एक्स नेता हुमायूं कबीर हैं, जिनका संकल्प है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद की जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव रखना। और अगर सच में आज ऐसा होता है तो क्या यहीं से दीदी की सियासी कब्र खोदी जाएगी। हालांकि हुमायूं कबीर को अपने इस संकल्प के कारण संतों का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि ममता के इस प्रपंच पर हुमायूं कबीर को कथित बाबर और औरंगजेब की औलाद भी बताई जा रही है, पाकिस्तान भेजे जाने की नसीहत दी जा रही है, और तो और सोचिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की भी मांग हो रही है। और विश्व हिंदू संगठन तो साफ तौर पे बोल रहा है कि मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं, और बाबरी तो बिल्कुल भी कहीं नहीं। और हिंदू संगठनों का संदेश बिल्कुल साफ है कि जहां बाबरी उसी पर एक नया भव्य राम मंदिर। हालांकि नई बाबरी पर मचे इस बवाल में हुमायूं कबीर को टीएमसी पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया है और तभी से उनकी जुबान ममता विरोधी हो चुकी है। जी हां, दरअसल टीएमसी में रहकर हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में एक नई बाबरी मस्जिद की वो नींव रखेंगी। लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, तुरंत एक्शन में आई दीदी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर निकाल दिया। दीदी के इस रवैये से बौखलाए हुमायूं कबीर ने न सिर्फ खुद की एक नई पार्टी बनाए जाने का ऐलान किया, बल्कि दीदी के दोबारा सीएम नहीं बनने की भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। आलम यह है कि ममता दीदी को आरएसएस का एजेंट बताकर उनकी राजनीतिक विनाश का संकेत दिया जा रहा है। खुलकर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री बनना है। 2026 में मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, वो शपथ नहीं लेंगी और पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगी। मैं टीएमसी से इस्तीफा देता हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं 22 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा करूंगा। मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है, विधायक पद से नहीं। 6 दिसंबर को मैं मुर्शिदाबाद में बाबरी से मिलती जुलती मस्जिद की नींव रखूंगा। उस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे और मेरा नया संगठन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल 294 में से 135 सीट पर उम्मीदवार उतारेगा। तो हुमायूं कबीर को सस्पेंड करके ममता दीदी ने खुद का सेल्फ गोल किया है या फिर खुद को हिंदुओं का शुभ चिंतक बताने की कोशिश की है। ये तो अब बंगाल के चुनावी नतीजे बताएंगे अगले साल यानी कि 2026 में। हालांकि इस बीच खबर ये भी है कि हुमायूं कबीर का निष्कासन पार्टी की तरफ से बहाल कर दिया गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी कहीं नहीं मिलती है। अब देखा जाए तो देखिए, हुमायूं कबीर दीदी के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वो जिस मुर्शिदाबाद में 3 गुंबद वाली एक नई बाबरी को बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं, वहां की 30% आबादी मुस्लिम है, आप भी जानते हैं। फिर मालदा और उत्तर दिनाजपुर में ये जो आंकड़ा है मुसलमानों का, वो 60 से 70% तक आ जाता है। और अभी तक ये जो सारा का सारा जो वोट बैंक है, एक मुश्त टीएमसी की झोली में गया है। लेकिन अब अगर हुमायूं कबीर का सस्पेंशन मुस्लिम समुदाय में ये संदेश दे रहा है कि भाई ममता बनर्जी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, राम मंदिर पर भाजपा मुखर है, लेकिन बाबरी के नाम पर टीएमसी अपने ही विधायक का गला घोट रही है, और अगर ये नैरेटिव, ये संदेश जमीन पर सेट हो जाता है तो टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, 100 बात की एक बात ये कि हुमायूं कबीर की जुबान से इस बात की भविष्यवाणी तो हो चुकी है कि अब की बार ममता दीदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले 25 से 26 सालों से सोचिए, बंगाल में
दीदी की सरकार है और उन्हें इतनी आसानी से हिला पाना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जनता के मूड को भी भाप पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कब और किसे जनता अर्श से फर्श पर ला दे और फर्श से सीधा अर्श पर पहुंचा दे पता नहीं चलता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। स्वयं वहाँ के स्थानीय लोगों का ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर।
देशावे